पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ भारत से नहीं लड़ रहा है। पिछले 2 दिनों में जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए 3 मोर्चों पर लड़ाई खुल चुकी है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी फौज को भारत की सीमा पर शिफ्ट किया, बलूचिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी ताकत के साथ बलूचिस्तान की आजादी के लिए मोर्चा खोल दिया। अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आप मेरे साइड में तस्वीर देख सकते हैं कैसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक पाकिस्तान की गाड़ी को उड़ा दिया। उससे एक दिन पहले खबर सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान की एक और गाड़ी को उड़ा करके 7 पाकिस्तान सेना के जवान शहीद हो गए थे। ये जो तस्वीरें सामने हैं इसमें पाकिस्तानी आर्मी के 14 जवान शहीद होते हैं। बलूचिस्तान के अंदर कई अलग अलग इलाके हैं, कीच, मुस्तंग और कच्ची जैसे इलाकों के अंदर पिछले 2 दिन में 6 हमले हुए हैं। ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां रात भर बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा रहता है। अफगानिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान के लिए फ्रंट खुल चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का ग्रेटर अफगान का सपना अभी बाकी है और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर बहुत बड़े इलाके पर अफगानिस्तान अपनी नजरें गड़ाए हुए। लेकिन इसी बीच टर्की का नाम बार बार सामने आ रहा है। 9 मई को जब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने टर्की का जिक्र किया और कहा कि 8 मई की रात भारत पर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हुए थे, फॉरेंसिक जांच वैसे अभी जारी है, लेकिन अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक ये हमले, ये जो ड्रोन है, ये टर्की के हैं। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इससे एक दिन पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी टर्की का जिक्र करते हुए कहा कि टर्की जो खुद कुर्दों पर हमला करता है, जब टर्की के जो खिलाफ जो ग्रुप्स है कुर्द, उन पर हमला करता है क्योंकि टर्की उनको आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन जब भारत आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है तो इससे टर्की को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जिहाद के नाम पर भारत के भीतर माहौल को वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की को, तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। पहले आपको एक वीडियो में पूरी तरीके से समझाया था टर्की का इतिहास, कैसे टर्की किसी दौर में भारत के करीबी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही 2002 के आसपास एर्दोगान का वहां पर शासन आता है उसके बाद वो क्यों भारत विरोधी हो जाता है। कैसे एक टर्की जो कभी कश्मीर के मसले पर भारत के साथ हुआ करता था वो अब खिलाफ हो चुका है। लेकिन 1971 के युद्ध में भी दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ईरान जैसे वो देश थे जिन्होंने सस्ता क्रूड ऑयल दिया था। 1998 के हालातों के भीतर तो सऊदी अरब जैसे देशों ने 50,000 बैरल पर डे का पाकिस्तान को फ्री में ऑयल देने का वादा किया था। अमेरिका जैसा देश जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ खुलकर था, दुनिया के तमाम मुल्कों ने अलग अलग समय में पाकिस्तान का साथ दिया। इस समय अगर टर्की अकेला ऐसा देश है जो खुलकर साथ दे रहा है, चाइना पर्दे के पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी का जो बयान सामने आया है, वो उस बयान को, वो जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ कुछ दिन पहले कह रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर 1500 लोग एक आंदोलन चला रहे हैं और ये 1500 लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से छीनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी का जो बयान है वो ये साफ करता है कि आसिम मुनीर सच्चाई से नजरें फेरना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक सूबा धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है। साइड में आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें किस तरीके से बलूचिस्तान की आजादी को लेकर होने वाले कार्यक्रमों में, होने वाली रैलियों में किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं और सीधे तौर पर वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट और बलूचिस्तान का इलाका चाइना का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, उस पर बलूचों का अधिकार है। लिहाजा एक बार अजीत डोभाल ने कहा था 26/11 के मुंबई हमलों के बाद में कि अगर पाकिस्तान ने एक और मुंबई किया तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को गंवा देगा। लेकिन हालात देखकर के ऐसा लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही अफगान तालिबान के एक नेता है जो किसी दौर में पिछले तालिबान के जो राज था उस दौर में वो पाकिस्तान के राजदूत रहे हुए थे, उन्होंने बलोचों से यह आग्रह किया है, माफी चाहूंगा, पश्तूनों से यह आग्रह किया है कि
जो पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है भारत के खिलाफ, ये जिहाद नहीं है। इसलिए जो पश्तून लोग हैं उनको इस लड़ाई में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के अफगानिस्तान से लगती हुई लंबी सीमा पर पश्तून बड़ी आबादी में, बड़ी तादाद में हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और अगर अफगानिस्तान तालिबान, जिसकी कुछ दिन पहले ये विक्रम मिस्री जो हमारे विदेश सचिव है और इनकी पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है, इन्हीं विक्रम मिस्री के साथ में यूएई के अंदर अफगानिस्तान तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी। और तालिबान के भारत के साथ में बहुत क्लोज संबंध है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी तालिबान ने आलोचना की थी। बार बार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अगर मुश्किलें पैदा तालिबान करता है, बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में मोर्चा खोले हुए हैं, पाकिस्तान 3 मोर्चा पर गिरेगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि वो भारत से मुकाबला करेगा या अपने इलाकों को बलूचिस्तान हाथ से निकलने से बचाएगा।